आज इतनी धूप में हम लोगों को धारानौला जाना पड़ रहा था और भी रास्ते में हमारी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। सुबह सुबह दीदी लोग तो लाइब्रेरी को चले गई थी और मुझे आज घर जाना था क्योंकि घर में बुआ लोग आ रखे हैं। तो मैं रेडी होने लग गई थी। मैं पहन रही थी नीचे से ये ट्राउजर पैजामा जो भी बोलते हैं और ऊपर से ये टी शर्ट। और पिछली बार तो मैं दीदी की जीन्स चोर के लाई थी ना, पर इस बार सारे कपड़े मेरे ही थे, बस ये कैप दीदी की थी। और नए नए कपड़े पहन के कितना मजा आता है ना, इसलिए मैं थोड़ी सी डांस कर रही थी। और कल रात को मैंने जूते धोए थे, मेरे जूते गीले थे, इसलिए मुझे ये चप्पल मतलब क्रॉक्स पहन के जाना पड़ता है। और इनको पहन के तो भाई मुझे ऐसा लग रहा था मैंने आसमान छू दिए हैं। रेडी होने के बाद फिर मैंने अपना बैग पैक कर लिया था। उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर रोड पे। फिर वहाँ बैठ के मैं 5-10 मिनट तक मैंने दीदी लोग को वेट किया। फिर दीदी लोग भी आ गए थे, तो मैं और आरती चले गए थे धारानौला को। और स्कूटी में पेट्रोल ही नहीं था और दीदी जानबूझकर डाल के नहीं लाई थी ताकि पैसे मैं दूंगी। पर मैं भी कम कंजूस थोड़ी हूँ, मैंने भी नहीं दिया। मैंने कहा ऐसे ही चल, कोई बात नहीं, मैं पैदल चले जाऊंगी। और अच्छा हुआ धारानौला तक वो चले गई थी सही सलामत से। और बस में सीट नहीं मिलती तो इसलिए मैं पहले अपना बैग रख के आ गई थी। उसके बाद दीदी ने स्कूटी में पेट्रोल भराया और आरती दी मुझे यहाँ तक छोड़ने आई थी, इसलिए उसने रिश्वत में मेरे से 30 रुपए की आइसक्रीम खिला मांगी। और जब हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे तो आंटी ने देखा हम आइसक्रीम खा रहे, तो आंटी ने बोला कि मेरे लिए भी ला दो। बस में मैं जा रही थी, आंटी भी उसी बस में थी, तो फिर हम आंटी के लिए भी ले आए आइसक्रीम। और आजकल बसें इतनी फुल होके जा रही है ना, धारानौला से ही इसमें इतनी सारी भीड़ लग गई थी। और बस के अंदर तो इतना खतरनाक वाली गर्मी हो रही थी ना, मुझे तो हो रहा था कि कब मैं घर पहुंचूं। और जब मैं घर पहुंच गई थी तो घर में बच्चे आए हुए थे। हमारे वहाँ के बच्चे तो प्रणाम मुझे बोलते नहीं है, इसलिए आज तो मुझे बोला प्रणाम बच्चों ने, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और मेरे आने तक मम्मी लोगों ने तो खाना खा लिया था, तो मुझे चावल खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए हमने अपने लिए बन मक्खन बनाया था। उसके बाद फिर बच्चों के साथ हमने लूडो खेला और हमने शर्त लगाई थी कि जो हारेगा वो हमको पार्टी कराएगा। और मैं तो जीत गई थी, लूडो में फर्स्ट आ गई थी। उसके बाद पहले हमने कोक पिया, फिर हम लोग चले गए थे दुकान को, क्योंकि हमारे वहाँ तो आइसक्रीम नहीं मिलती, 1-2 मोड़ आगे ही मिलती है। तो हम लोग वहाँ गए थे, वो भी इतनी धूप में। फिर हमने बच्चों के पैसे से आइसक्रीम ली, देन हम लोग आ गए थे घर को। और घर आके देखा तो सारी आइसक्रीमें पिघली हुई थी, क्योंकि हमारे वहाँ सुबह से लाइट नहीं आई थी, तो हमने ऐसे ही खा ली। के बाद शाम को हम लोग चले गए थे काफल खाने के लिए, क्योंकि ये बच्चे दिल्ली से आए थे और इन्होंने आज तक काफल नहीं खाए थे। और इनसे तो पेड़ में चढ़ा नहीं जा रहा था। गोलू तो इस रास्ते में चल ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, ऐसे देख लो आप लोग कैसे चल रहा था ये। हम लोग काफल तोड़ के लाए, फिर घर आके हमने काफल साने और सबको बांटा। दुकान में अंकल लोग भी आए थे तो मैंने उनको भी दिया। उसके बाद फिर हम लोग ताए लोगों के घर भी चले गए थे, क्योंकि बुआ वहीं थी ऊपर। बुआ लोगों को काफल देके हम लोग फिर घर आ गए थे और हम लोग चले गए थे झूला झूलने के लिए। इन्होंने मेरी मिनी व्लॉग में देखा था कि मैं झूला झूल रही थी, तो इन्होंने बोला बुआ मुझे भी झुलाओ। पहले मैंने निक्कू को बताया कि कैसे झूलना है, फिर मैंने कहा ले तू भी झूल। इससे तो हो ही नहीं रहा था, ये लकड़ी से आगे अपना चली जा रही थी। और गोलू को तो इतना डर लग रहा था, वो तो इसमें बैठा ही नहीं। तो हम लोग आ गए थे घर को। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल एक नए मिनी व्लॉग के साथ, ठीक है।